शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। आप सभी के साथ हाजिर हूँ मैं कंचन। शुरुआत करेंगे अपने खास कार्यक्रम, महत्वपूर्ण कार्यक्रम की, जिसमें हम बात करते हैं आपके जीवन में बदलाव की, आपके जीवन में सुख समृद्धि की। आपके मन में किसी भी तरह का डर, कोई भय हो तो इस कार्यक्रम के माध्यम से वो डर भय भी खत्म हो जाएगा। आप बीमार चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, घर में पैसों की किल्लत हो रही है, ज़िंदगी में सब कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है, तो एकमात्र ये कार्यक्रम जिसमें आप हमारे प्रेसिडेंट से मिलकर बात कर सकते हैं और जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, समाधान का भी समाधान पा सकते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट, कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही मैं अब आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप कहते हैं कि खुद के विचार तो हमें खुद ही करने पड़ेंगे, खुद का उद्धार भी खुद करना पड़ेगा, लेकिन मरने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? हमारा विचार करने वाला कौन होगा कि हमने क्या किया जीवन में, क्या नहीं किया, क्या सज़ा हमें मिलनी चाहिए? आप तो कहते हैं कि खुद ही करो। बताइए, आपको भूख लगता है तो खाना हमको चाहिए क्या ना आपको चाहिए? मुझे ही चाहिए। आपको चाहिए। तो आप जब मर जाएंगे तो आप जो बुरा काम किया है, जब तक जिंदा थे, छोटे से बुढ़ा तक, बुढ़ी तक, तो जो बर्बादी काम धरती में हम लोग करके जाएंगे वो तो सब आसमान में रिकॉर्ड हो जाएगा। एक कैमरा से ज्यादा बड़ा कैमरा आसमान है। हमारा 2 आँख है। आप आसमान का तरफ देखिए ना, अनगिनत स्टार है, सब आँख है, सब कैमरा है। वो लोग सभी स्टार देख रहे हैं। इंसान प्रकृति का सबसे मूल्यवान चीज होता है, कीमती चीज होता है इंसान। जो राइट इंसान को है, इंसान हर बुरा काम कर सकता है, हर अच्छा काम कर सकता है। सूरज को बोलो ना, आओ भाई थोड़ा गप करे, थोड़ा दारू पिए, थोड़ा कॉफी या चाय पिए, नाश्ता करे। सूरज को पुकारो, आएगा, आने सकेगा सूरज को। सूरज का राइट है, सूरज का हिम्मत है। सूरज तो भगवान है, कोई पूजा पाठ भी करती है। इतना बड़ा सूरज है, बिना सूरज इंसान जिएगा ना, हम जिएंगे ना कोई बंदा जिएगा, ना सृष्टि रहेगा। इसलिए सूरज का कोई राइट नहीं है बर्बादी करने का, कोई समस्या पैदा करने का। ना खुद का समस्या करते है, ना धरती का समस्या करते है, ना कोई जीव जंतु इंसान का समस्या करते हैं। तो जो राइट उनको नहीं है, हवा का नहीं है, पानी का नहीं है, धरती का नहीं है, पेड़ पौधे को नहीं है, कोई जीव जंतु का नहीं है, सब मनुष्य को राइट दिया, तुम हर कुछ कर सकता है। बर्बादी भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, खुद को रक्षा कर सकता है, आगे वाला को बर्बाद कर सकता है। तो इनका मतलब यह है, हम जो मनमानी करें। हमारा नया गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी ले लिया 1 करोड़ रुपया, अभी तो मर्सिडीज गाड़ी 100 करोड़ का भी मिलता है। तो नया गाड़ी लेके हम स्टीयरिंग में बैठ गया, स्टार्ट दिया और एक्सीलेंट दबाया, ब्रेक नहीं मारेगा तो एक्सीडेंट तो होने वाला है। सिग्नल तोड़ के हम जाएंगे क्या? ऐसा मनमानी हो सकता है? इसलिए इंसान जो मनमानी करती है मर्जी से, जो राइट उनको मिला है जन्म से, धरती में आया, इंसान हर आदमी को बर्बादी कर सकता है, खुद का बर्बादी कर सकता है, खुद का नुकसान कर सकता है, समाज का नुकसान कर सकता है, जाति का नुकसान कर सकता है, हर पेड़ पौधे काट सकता है, मार सकता है,
लूट कर सकता है, आग लगा सकता है। तो इनका मतलब विचार हमारा इंसान को है, इसलिए मरने का बाद हर इंसान का विचार इंसान को ही करने पड़ेगा। मरने का पहले ही, मरने से 1 मिनट 2 मिनट पहले ही हमारा पर्ची आ जाएगा, देख बेटा तू क्या क्या बर्बादी किया, तेरा नंबर 2 है कि 1 है कि 3 है। 100 नंबर तो नहीं मिलेगा। आज तक धरती में जितना इंसान आया, चाहे भगवान हो चाहे जितना धर्म का ठेकेदार हो, 100 से 100 किसी को नहीं मिला, कोई किसी को पास नहीं हुआ, 100% नंबर किसी को नहीं मिला। इसलिए सब बंदा को खुद का बर्बादी का काम का वो जो चार्जशीट मिलेगा मरने से पहले, वो उनको विचार खुद को करने पड़ेगा। तो अब कितना समस्या होगा, जे हम जो बर्बादी किया, अन्याय किया, आकाम कुकाम किया, लोग आगे वाला का नुकसान किया, खुद का नुकसान किया, खुद का लुटेरा बन गया। इसके लिए मेरा विचार मेरे को करना है, तो खुद का विचार खुद को करना पड़ेगा, खुद का बेटा का विचार पापा का करना पड़ेगा। कोई गांव का आदमी आके बोलेगा देखो तुम्हारा बेटा हमारा बेटी को रेप कर दिया, बेटी को रेप कर दिया, तो पिता कब बोलेगा तुम ये विचार करो, तो कैसा पिता का हाल होगा। और ठीक इसी तरह हर बंदा का आकाम का कुकाम का बर्बादी का विचार करने पड़ेगा। मरने का बाद आत्मा तो तब रोएगा, ना कोई बस का रहेगा, ना खुद का है ना किसी का है। मरने के बाद कोई किसी का नहीं है। यही तो समस्या हो गया। लेकिन सबसे बड़ा बात है, मेरा पापा सर्बानंद जी का चेला था, उनका गुरु था सर्बानंद जी, तो मैं था बाला ब्रह्मचारी का चेला। तो पापा से हमारा एक दिन 97 में बातचीत में थोड़ा तत्व से लड़ाई हुआ था। तो बातों में हमारा मन से, दिल से, मुख से एक बात निकल गया, पापा आप गलत बात कर रहे हैं, तत्व ठीक नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, आपको इतना धर्म के बारे में डरने का जरूरत नहीं है, आप फ्रीडम फाइटर थे और आप अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, आप मेरा पापा है, आपका मरने का बाद आपका मुक्ति मैं दिलाऊंगा। इतना बड़ा बात किया था, तो कर दिया, बोल दिया, हो गया। लेकिन जब 2003 साल में मेरा पापा मर गया, तो विदिन 7 डेज की थोड़े दिन में वो हमारा साउथ कलकत्ता में 9/3 एक डेलिया रोड में जहाँ मेरा ऑफिस है, उसी 3 मंजिल का मकान का नीचे हम बैठते थे और भी स्टाफ थे। दिन में शाम को 4 बजे पापा नंगा होके आके हमारा पाव पका लिया। उस टाइम हम बैठ के थोड़ा टाइम था हाथ में, हम आँख बंद करके मेडिटेशन करते थे। तो हम बोलते कौन है भाई, तो मेरा पापा खड़ा हो गया, 1 मिनट रुका है। एक बंदा जो मर गया, मेरा खुद पापा, वो बॉडी फॉर्म करके आ गया और मेरा पाव पकड़ के हाथ जोड़ किया, और पापा आप जाइए जाइए, बेफिक्र रहिए। पापा 1 मिनट में हवा हो गया। ये सही है। किसी का पापा, कोई भगवान आया, हम चैलेंज करते हैं, फिर दोबारा कहते हूँ, कोई बंदा का अर्गन ठीक है, शरीर का हार्ट पार्टिकल ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा बीमारी है, विदाउट मेडिसिन हम उसको ठीक कर देंगे। हमको पैसा नहीं चाहिए, आशीर्वाद भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ राम नाम को याद करो, हम जो कहेंगे करेगा, विदिन 5 मिनट्स वो बंदा ठीक हो जाएगा। ऐसा मालदा डिस्ट्रिक्ट में एक मुस्लिम परिवार था, सईद फिरोज अली, उनका बेटी मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर था। उनका घर में हम थे, वहाँ पूजा करने के लिए हम गया था, वो लेके गया था। उसका घर में हमारा खाना पीना सब वो विधि व्यवस्था किया था। उसका एक ही बेटा था, वो कॉलेज में पढ़ते थे, वो घर में आया है, रुका है, तो उनका इतना बुखार आ गया, तो वो 2 रजाई डाल के सो गया। तो भी ऐसा किचन ना आ जाए, क्या बोलते हैं उसको, काँप रहा था। तो हमको हमारा साथ में जो बंदा गया था, 2-3 बंदा, एक देवजानी बोल के एक
जाना नहीं थे। वो बोलता है प्रेसिडेंट आइए ना, थोड़ा देखिए ना, ये तो बहुत बुखार है, रात 12 बज गया। तो हम बोला तो उनको बेटी तो डॉक्टर है, उनका बहन, तो उनको बोलो ना, फ़ोन करो, दवाई खाओ ना। बोले नहीं नहीं ऐसा मत करिए, दवाई अभी है कि नहीं है, आप थोड़ा उनको आशीर्वाद कर दीजिए। तो हम सोचा भाई हमको उनका खा रहा हूँ, उनके घर में स्टे किया है, वो हमारा सेवा कर रहा है, तो चलो ठीक है। हम जाके मच्छरदानी उठाया तो उनका छाती में बयान रखा, 2 मिनट का अंदर वो बुखार ठीक कर दिया। हम फोन नंबर दे देते हैं, आप लोग सीधा बात कर लीजिए। जिसका घर में डॉक्टर, लेडी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में है, जिसका पापा बिजनेस करती है, जो हमारा चेला है, हमको बाबा बोल के बुलाता है, शहीद फिरोज अली, पूरा परिवार, मालदा चाचोल का हजारों बंदा हमारे साथ जुड़ा है। वो लोग राम नाम कीर्तन करती है, वो डॉक्टर लेडी राम नाम हारमोनियम लेके गाना गाती है, समझे। तो इसलिए राम नाम बात करता है, राम नाम सुनता है, राम नाम देखता है, राम नाम पुकारने से, आवाज़ करने से आता है, भाग के आता है, राम नाम हर काम करता है। तो हम चैलेंज करते हैं, किसी का जो कुछ है, अगर हमारा थर्ड आई कहेगा, मेरा विवेक कहेगा नहीं तुम उसको बीमारी ठीक कर दो, हम विदाउट मेडिसिन विद इन 3 मिनट्स कि 1 मिनट के अंदर वो ठीक हो जाएगा। इसलिए मैनमेड धर्म छोड़ो, मैनमेड पॉलिटिकल पार्टी छोड़ो, मैनमेड व्यक्ति मालिकाना हटाओ, मैनमेड संविधान हटाओ, नेचर बेस्ड प्रकृति बेस्ड एजुकेशन लाओ, और मैनमेड एजुकेशन के साथ प्रकृति का एजुकेशन का मार्च करो, आगे बढ़ो, खेती करो, कर्म करो, और सबका दोस्त बन जाओ, सब एक ही परिवार बन जाओ, एक ही समाज बनाओ, एक ही राष्ट्र बनाओ, एक ही भाषा बनाओ, एक ही जाति बनाओ। ना कोई ऊंच नीच रहेगा, ना धनी गरीब रहेगा, ना झुपड़ी वाला रहेगा, ना राज परिवार रहेगा, ना प्रधानमंत्री रहेगा, ना कोई राष्ट्रपति रहेगा, कोई जरूरत नहीं है। सब कॉमन प्लेटफॉर्म, इसी कॉमन प्लेटफॉर्म में सबको एक्सरसाइज करने पड़ेगा, कर्म करने पड़ेगा। जिसका जो ऊर्जा है, ज्ञान है, प्रज्ञा है, जो सामर्थ्य है, शरीर का, मन का ज्ञान है, वही काम वो करेगा। डॉक्टर डॉक्टरी करेगा, खेती वाला खेती करेगा, जो जिसका हिम्मत है वो काम करेगा। तो यही तो काम, यही तो धर्म होता है, ये तो ओरिजिन है, ये तो रियलिटी है, यही तो आदि है, यही तो अनादि है। इसको क्यों नहीं मानते हैं? जो सुनता है, जो हम लोग का संतान दल का बाल पहुंचे के बाद सुनता है, सुनने के बाद नहीं करेगा, उनको पछतावा होगा, मरेगा मरेगा मरेगा। इसलिए रुक जाइए, विवेकवान हो जाइए, विवेकाधीन हो जाइए, और खुद का रिश्तेदार बनिए, खुद का पूजा करिए, खुद को प्रेम दीजिए, खुद को रक्षा करिए, खुद जिए और आगे वाला को जीने दीजिए। ये हमारा धर्म है, हमारा धर्म जीव धर्म है। बिल्कुल दर्शकों, तो अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे थे, इस कार्यक्रम से आपको कुछ सीखने को मिला है, समझने को मिला है, या इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न उठा है, कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा है, तो आप इस कार्यक्रम को देखने के बाद जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके प्रेसिडेंट से अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। प्रश्न किसी भी तरह का हो, बस आप सम्मान के साथ फ़ोन करिएगा। इसके साथ ही आप अगर सोच रहे हैं कि संतान दल के बारे में और जानकारियां आपको पानी है, संतान दल की उत्पत्ति कैसे हुई, कब से ये शुरू हुआ, कौन है महागुरु बाल ब्रह्मचारी और कैसे इसकी उत्पत्ति उन्होंने की है, क्या क्या इसके पीछे है, इतिहास क्या है इसका, अगर ऐसी कोई भी बात आप जानना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पर आप फ़ोन करिए। फ़ोन करके आप इन नंबर्स पर ये तमाम जानकारियाँ पा सकते हैं। आप प्रेसिडेंट को बिल्कुल अपने घर के सदस्य की तरह समझकर कॉल करिएगा। ये आपके घर के सदस्य जैसे ही हैं, ये आपका भलाई चाहते हैं, ये आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। देखिए,
लगातार जो ये प्रचार हो रहा है, लगातार वो टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार प्रचार जो कर रहे हैं, ये सब कुछ आपके लिए है। उन्हें इससे क्या बेनिफिट्स? उन्हें सिर्फ इतना बेनिफिट है कि उनके जितने भी विचार हैं वो लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग अपने आप को बदल सके, अपने जीवन को बदल सके, कुछ अच्छा कर सके जीवन में। सुख समृद्धि पाने के लिए जो आप दर दर भटकते हैं ना, दर दर इधर उधर जाते हैं, लोगों के पास जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके घर में पैसे नहीं हैं, आपकी खुशियाँ गायब हो रही हैं, ये जो आप इधर उधर भटकते हैं, ये आप भटकना बंद कर दें। सिर्फ यही उनका एक उद्देश्य है। उनका उद्देश्य है सबकी सेवा करना, उनका उद्देश्य है आप सभी को सबको जागृत करना। सब एक ही परिवार होना चाहिए, एक ही रिश्तेदार होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं रहेगा, किसी का कमी नहीं है, प्रकृति कुछ कम नहीं दिया है। तो कमी का सिस्टम कहां से लेके आया? व्यक्ति मालिकाना कहां से आया? हमारा संपत्ति, हमारा जमीन, हमारा खेती, हमारा मकान कहां से आया? ये राइट किसने दिया? जो काम सूरज नहीं करते हैं, जो बर्बादी सूरज नहीं करते, जो बर्बादी पानी नहीं करते, जो बर्बादी हवा नहीं करते, जो बर्बादी धरती नहीं करते, तो मनुष्य क्यों करते हैं भाई? मनुष्य को दिमाग नहीं है, सोच नहीं है, चिंतन नहीं है, उनका अपनापन नहीं है, वो खुद का भला नहीं चाहते हैं, धरती का अच्छा नहीं चाहते हैं, समाज का भला करना हमारा काम नहीं है, समाज हमारा नहीं है, समाज हमारा रिश्तेदार नहीं है, समाज हमारा अपना परिवार नहीं है। 800 करोड़ मनुष्य हमारा एक ही परिवार है, एक ही जाति होगा, एक ही धर्म होगा, एक ही सब कुछ खान पान मिलेगा, इक्वल बंटन होना है एज पर बर्थ राइट, जन्म को अधिकार। धरती में जो कुछ है सभी बंदा, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे को इक्वल राइट है। तो इक्वल राइट को एस्टैब्लिश करना है, इसके लिए जो भी करना है, जो कुछ करना है, हम मरने के लिए तैयार है, सब मिले के हम करके रहेंगे। बिल्कुल। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं संतान दल से, संतान दल को और अच्छे से समझना चाहते हैं, संतान दल के उद्देश्य को पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इन्हीं नंबर्स पर फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं, संतान दल से जुड़ सकते हैं। मन में किसी भी तरह का प्रश्न, कोई विचार आ रहा है तो वो भी प्रेसिडेंट से साझा कर सकते हैं। तो चलिए फिर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, फिर नए और ख़ास हम यहाँ पर विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेसिडेंट जी। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है? क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद, उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से
श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।